राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आप सभी को राधे राधे। तो आज का मेरा सुबह से ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। तो ये मेरी पहले की फ़ोटो थी मेरे कान्हा जी की। मैंने कहा चलिए शुरुआत भगवान जी से करते हैं तो शुरुआत अच्छी होती है। तो ये देखिए सुबह का टाइम है, मैं उठ चुकी हूँ 4:30 बजे। 4:30 बजे मैं आजकल उठ रही हूँ जल्दी, ताकि मेरा काम सब टाइम पे हो जाए। तो सबसे पहले उठते साथ मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद जो मैं रात के तांबे के लोटे में जल भर के रखती हूँ, उसको मैंने अपना मेन गेट यानी कि बाहर का खोल दिया मेन गेट, और वहाँ पर मैंने जल का छिड़काव कर दिया है। तो ये मेरा अब डेली का रूटीन में शामिल हो चुका है। मैं डेली ऐसे ही करती हूँ। और आप सभी को यानी कि हम सभी को ये करना भी चाहिए कि हम एक हाउसवाइफ़ हैं, हम गृहिणी हैं, तो हमारा ये अपने घर के लिए ये सब करना ज़रूरी है। इससे हमारे घर में बरकत सब कुछ बना रहता है और हमें अच्छा भी लगता है। हमारे यानी कि दिनचर्या अच्छी हो जाती है और सभी काम अच्छे होते हैं। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो हाथ मुँह धोने के बाद और मैंने प्याज वगैरह कट कर रही हूँ, बैंगन कट कर रही हूँ। तो बैंगन का मैं बनाऊँगी भरता। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। और ये मेरी क्लिप 2 दिन की है। और गले में अभी भी दिक्कत है, गला मेरा बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। मैं बार-बार यही हर ब्लॉग में बोल रही हूँ और इसी वजह से मैं ब्लॉग भी कम ही बना रही हूँ कि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। तो बैंगन का भरता मैं ज़्यादातर छील के यानी कि बनाती हूँ, काट के। भून के नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे कीड़े का डाउट रहता है। मैंने 1-2 बार भून के बनाए हैं ना, तो उसमें कीड़े निकले आए हैं। बाहर से देखने में इतने अच्छे लगते हैं, साफ़-सुथरे होते हैं, लगता भी नहीं है इसके अंदर कीड़े होंगे। और उसके बाद जब भून लिया मैंने और उसको जब साफ़ करने लगी, छिलका वगैरह उतारा, तो उसमें कीड़ा निकला। जब से मेरा मन बिल्कुल नहीं करता और मेरे साथ ये 2-3 बार हो चुका है, तो इसलिए मैं काट के ही बनाती हूँ। टेस्ट में तो ख़ैर कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन जो लोग भून के खाते हैं उन्हें भूनने वाला ही टेस्ट अच्छा लगता है। भून का टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा आता है, सौंधा-सौंधी खुशबू आती है तो अच्छा लगता है। तो प्याज़, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर ये सबको कट कर ले रही हूँ। तेल रख दिया, सरसों का गरम हो गया था, उसमें मैंने अजवाइन डाल दिया, थोड़ा-सा जीरा डाल दिया और जो प्याज़ वगैरह थे वो भी मैंने डाल दिए, लहसुन, प्याज़, हरी मिर्च, उनको भून रही हूँ। और पूरी रेसिपी मैंने नहीं शेयर करी है, क्यों? बैंगन का भरता मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद यानी कि सब्ज़ी छोंक दी थी, भरता यानी कि बन रहा है, उस बीच में मैंने बना ली थी चाय। तो चाय बिना तो मेरी शुरुआत हो नहीं सकती, लेकिन ना अब थोड़ा स्कूल जल्दी के हो गए हैं, तो मैं ये सब कर लेती हूँ। तो चाय हमने पी, चाय वाय पीने के बाद फ्रेंड वो ब्लॉग मेरा वहीं तक का था। उसके बाद ये हो गया अगला दिन यानी कि वीरवार। वीरवार के दिन मैं बेडशीट वगैरह यानी कि मैंने चेंज करी है और निकाल के रख दी, धुली नहीं है और ये गंदी हो गई थी तो मुझे चेंज करनी ही थी। और ये जो मैं बेडशीट नई लेके आई थी ना, वो वाली बेडशीट है जो जिसका मैंने आपको साथ शॉपिंग दिखाई भी थी आपको। और ये इसके साथ यानी कि तकिए का कवर नहीं थे, जो पिलो कवर होते हैं वो नहीं थे। तो मैं इसको अच्छे से सेट कर दे रही हूँ और इस टाइम वीडियो बना रही है आशी। तो ये देखिए फ्रेंड, बेडशीट बिछने के बाद कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत ही प्यारी लग रही थी। फ्रेंड हम लेके आए हैं ठंडा ठंडा पानी वाला तरबूज और मीठा मीठा। तो ये मैंने कान्हा जी के लिए अपने काट के रख दिया है। तो ये देखिए तरबूज, तो हम कान्हा जी के मैंने अपने काट लिया और ये हम अपने लिए काट ले रहे हैं। थोड़ा सा और दे देते हैं कान्हा जी को। और ये हम अपने लिए काटेंगे। तो देखिए कितना बड़ा, ये मैं 2.5 किलो का था तरबूज। और गर्मियों में बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में, तो ठंडा ठंडा टेस्टी टेस्टी। और आज मेरा वीरवार का व्रत भी है, तो मैंने क्या इससे अच्छा तो फल कोई हो नहीं सकता। आम वगैरह मेरा बिल्कुल मन नहीं था खाने का और उससे गला मेरा ख़राब हो रखा है और इच्छा भी मेरी बिल्कुल नहीं हो रही खाने की। तो मैं आशी को लेने गई थी स्कूल, तो रास्ते में मैं लेती हुई आई इसको। तो ख़रीदते हुए तो मैंने नहीं दिखाया कि मुझे थोड़ा बाहर ना वीडियो वगैरह बनाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट सी लगती है, तो मैं नहीं शूट करती हूँ बाहर कुछ भी।
तो थोड़ा सा और काटेंगे। तो आ जाइए फ्रेंड, फेस तो दिखा, फेस तो देख ही लेगा। तो आ जाइए फ्रेंड, आप भी खा लीजिए हमारे पास तरबूज, ठंडा ठंडा मीठा मीठा सा। आशी भी खा रही है और मैं भी खा रही हूँ, और हमारे कान्हा जी भी खा रहे हैं। और अभी दोनों बेटे आए नहीं है स्कूल से। तो आज हमने नई नई बेडशीट बिछाई है और अभी हम ये लेके बैठते हैं खाना। आशी का बैग यहीं रखा है, आशी को आज मिली है स्कूल से बुके। अभी देखेंगे, पहले खा लेते हैं फिर देखते हैं। तब तक के लिए आप वेट करिए। तो फ्रेंड ये है नेक्स्ट डे का, यानी कि शुक्रवार का। तो मैं आ गई थी मम्मी के घर, मुझे आना था बैंक के काम के लिए, और मैंने ज़्यादा तो शूट नहीं करा। ये मेरा भाई लेटा हुआ है और मम्मी बना रही थी आलू के पराठे गर्मा गर्म। और बैंक अभी खुला नहीं था, हम 9:30 के आसपास पहुंच गए थे, बैंक बंद था। तो मैंने कहा चलिए पहले घर चलते हैं, घर पे चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर जब तक बैंक भी खुल जाए। तो देखिए फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ वापस अपने घर, और मैं अचानक से गई थी, कोई सोचा नहीं था, कुछ नहीं था, बस अचानक से ही जाना था, कोई काम यानी कि आ गया। और आज मौसम भी अच्छा हो गया था और एक तरह से ख़राब भी हो गया था। तो बारिश हो गई और बच्चों का स्कूल आज यानी कि मैसेज आ गया था कि ये बारिश की वजह से, जल भराव होने की वजह से स्कूलों की छुट्टी है। तो बच्चों की छुट्टी हो गई और मुझे जाना था बैंक का काम करवाने, और बैंक की केवाईसी होनी थी। मैसेज बार बार आ रहा था फ़ोन में से, यानी कि बैंक का कुछ अपडेट नहीं हो पा रहा था लेन देन में या किसी चीज़ में, तो दिक्कत हो रही थी। तो मुझे इसलिए भी बैंक का काम भी करना था, यही सोच रही थी कि किस दिन जाऊँ किस दिन जाऊँ। और मेरा अकाउंट मम्मी के वहाँ पर है, यानी कि जहाँ मेरा मायका है, यहाँ पर नहीं है। पहले से वहीं पर था, तो वहीं का ही अकाउंट अभी तक चल रहा है, मैंने ट्रांसफ़र नहीं करवाया है यहाँ पर। मैंने कहा चलिए वहीं सही है, यहाँ पर भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है और दिक्कत भी होती है, वहाँ खाली रहता है, हो जाता है काम जल्दी से। तो और एक दो काम और भी थे, वहाँ भी गए हम। और घर पे मैंने ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं, वीडियो बस थोड़ा सा अपने आप को ही दिखाया था। जो आपने देखा मम्मी वगैरह से मैं किसी से नहीं मिलवा पाई, कि मैं जल्दबाजी में गई हूँ और जल्दबाजी में आई, क्योंकि बैंक में मुझे टाइम लग गया वहाँ पर फॉर्म वगैरह भरने में, और कुछ चीज़ें इसमें नहीं हो पा रही थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि सरकारी काम में कितना टाइम लगता है। तो वहाँ पर टाइम लग गया, फिर घर पे गए, थोड़ी सी बातें बातें करी, चाय नाश्ता किया, और भाभी अपने मायके गई हुई हैं। तो वैसे भी टाइम नहीं लगा, फिर मम्मी को ही देखना पड़ रहा था। और मैं घर पे मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं रुकी होंगी, बाकी सारा टाइम मेरा बाहर ही चला गया, और आधा घंटा भी मुश्किल से मैं नहीं रुकी। उतनी देर में चाय नाश्ता किया, आलू के पराठे मम्मी बना रही थी, जब मैं पहुंची तो बना ही रही थी नाश्ता। तो गरम गरम आलू के पराठे मिल गए, उसके बाद हम बैंक गए, बैंक से फिर वापस घर आई। फिर दोबारा यानी कि फिर हम इधर को आ गए। तो रास्ते का कहीं का कुछ भी सूट नहीं किया, कि बारिश हो रही थी ना, बारिश की वजह से इच्छा ही नहीं हुई, सब जगह पानी पानी हो रखा था, कीचड़ कीचड़ सी हो रखी थी, तो मन नहीं करा बिल्कुल। तो अब शाम के पहुँची, मैंने कहा चलिए आपसे बातें कर लेते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है नेक्स्ट डे की, यानी कि और उससे 2 दिन बाद की। ये है आज क्या वार है, आज है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे है, ट्यूसडे पे मैं बना रही हूँ पूड़ी और आलू मेथी की सब्ज़ी। और ये बच्चे की हेयर थे, और मंगलवार है, मंगलवार के दिन मैं प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने कहा चलिए आलू मेथी के साथ भी तो मस्त बनेगी और अच्छी भी लगती है, टेस्टी, और बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। और ये बच्चों की मर्ज़ी यानी कि कहने पे ही बनी थी। और रात के मैं ये सोच रही थी मुझे क्या बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलिए आलू मेथी की सब्ज़ी और आलू मेथी की सब्ज़ी सोच बोला, तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी पूड़ी बना लेना। और छोटा वाला बेटा मेरा बहुत शौकीन है आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ पूड़ी। और ये निकाल दिया बच्चों के लिए दूध, यानी कि छोटे वाले बेटे ने पी लिया, बड़े वाले बेटे के लिए निकाला है। और आशीष टाइम स्कूल जा चुकी है, मैं उसको छोड़ ही आई हूँ। तो फ्रेंड बस यहीं तक का मेरा ब्लॉग, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।